देखो टॉपिक हमारा खेल प्रशिक्षण है, अभी हमारा चल ही रहा है। बीच में हम क्या कहता है, एक इसमें क्या चला है जी, बस उसमें एक तो पाचन चल गया था बीच में, नहीं तो हमारा खेल प्रशिक्षण चला हुआ था। तो पाचन पूरा हो गया बस। हाँ जी, वैसे तो हमारा देखो खेल प्रशिक्षण भी हमारा पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो आपको डिफिकल्टी आएंगी वहाँ बात करते हैं। जैसे हमारा चल रहा था जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण मतलब गरमाना हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले प्रशिक्षण से पहला जो चरण होगा वो गरमाना होगा। सबसे लास्ट का चरण कौन सा होगा जी? कूल डाउन, जिसे हाँ लिबरिंग डाउन भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका आज डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसा आएंगे खेल प्रशिक्षण से। पढ़ा हुआ टॉपिक आपका सारा है, बस आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा। यहाँ सबसे पहले कहा कि जो खेल प्रशिक्षण है उसमें जो सबसे पहली जो या आप जो कौशल करते हैं, कौशल करते हुए सबसे पहली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वार्म अप। और सबसे अंतिम प्रक्रिया कूल डाउन, या इसे कूल डाउन को लिबरिंग डाउन भी कहते हैं। तो यहाँ से ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखना है, जैसे लिबरिंग डाउन है तो लिबरिंग डाउन का मतलब भी क्या होता है? कूल डाउन है। या शिथिलता कहते हैं, शिथिलता का मतलब होता है शरीर को दोबारा से उसी कंडीशन में लाना जहाँ से आप चले थे। हाँ देखो ये कहते हैं ना कि शरीर को उसी कंडीशन में लाना जहाँ से आप चले थे, ठीक है ना। तो उसी स्थिति में लाना क्या होगा? आपका कूल डाउन होगा, या लिबरिंग डाउन से आप कह सकते हैं। इसके लिए हमने आपको कुछ विधियाँ पढ़ाई थी कि जैसे आपका आइसोमेट्रिक था, आइसोटोनिक था, आइसोकाइनेटिक था। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, अगर हम बात करते हैं इसमें आप पहले लिख लेना एक, जैसे आइसोकाइनेटिक है। देखो हमारा जो प्रशिक्षण चल रहा था वो 3 बिंदु पे चल रहा है ना। किस किस पे जी? नहीं, आपको प्रशिक्षण लेते क्यों हैं? हम प्रशिक्षण लेते क्यों हैं? इसके लिए अनिवार्य बिंदु क्या, क्यों प्रशिक्षण ले रहे हैं? देखो प्रदर्शन का मतलब शक्ति। यहाँ हमें प्रदर्शन सुधारने के लिए किसकी आवश्यकता होगी जी? शक्ति की होगी। और किसकी होगी बताओ? ऊर्जा की क्यों जरूरत होगी? देखो शक्ति है तो शक्ति में क्या है जी? शक्ति ऊर्जा ही तो है, पावर। शक्ति क्या है? ऊर्जा है। ये तो खाने पीने, ऊर्जा जाएगी खाने पीने में, तो यह शक्ति है। उसके बाद आपकी सहन शक्ति आ जाएगी। फिर आपकी क्या है जी? एक और क्या होगा? अगर मैं कहूँ विस्फोटक शक्ति, हाँ ये शक्ति के प्रकार हो गया ना। लेकिन एक रहता है शक्ति है, सहन शक्ति है, और एक होती है आपकी गति। गति तो अलग हो गया ना, ठीक है ना। तो गति क्या होता है आपका? अलग होता है। देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो आइसोकाइनेटिक मतलब आप समझ रहे हैं, आइसोकाइनेटिक जो व्यायाम होते हैं वो कैसे होते हैं? आइसो का मतलब होता है समान, काइनेटिक का मतलब होता है मशीन के द्वारा। ऐसे व्यायाम जिन्हें हम यांत्रिकी यानी कि मशीन की सहायता से करते हैं उन्हें हम आइसो क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं। क्योंकि आइसोमेट्रिक क्या था? गति, जिनमें गति दिखाई नहीं देती। अभी पहले हमने डिफाइन किया। आइसोकाइनेटिक क्या है? आइसोकाइनेटिक का मतलब है जो आपके मशीन की सहायता से आप करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक कहते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका शक्ति ग्रहण करने के लिए, देखो शक्ति ग्रहण करने में जो तीव्रता आती है, क्वेश्चन दिया है शक्ति ग्रहण करने में जो तीव्रता आती है किसके कारण आती है? पहला ऑप्शन आपके पास आइसोमेट्रिक है, दूसरा आइसोटोनिक है, तीसरा आइसोकाइनेटिक है। तो आप, और चौथा दिया है ये सभी। तो आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन क्या दिया है? शक्ति ग्रहण। देखो टॉपिक यहीं से चल रहा है, तो शक्ति ग्रहण की बात हुई है। और ग्रहण में भी क्या कहा उसने? तीव्रता कहा है जी। ठीक है, शक्ति ग्रहण में भी क्या कहा जी? आपकी तीव्रता कहा है। अब लगाना ऑप्शन, तो बताना है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। सभी का आंसर मैं बताता हूँ। आइसोटोनिक मतलब दीवार को धकेलने वाले जो व्यायाम होते हैं आइसोटोनिक होते हैं, जिनमें आपकी गति दिखाई नहीं देती, उन्हें आइसोमेट्रिक कहते हैं। आइसोटोनिक जिनमें मांसपेशियों की गति दिखाई देती हो उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोकाइनेटिक जिनमें आपका क्या होता है जी?
यांत्रिकी मतलब मशीन की सहायता से आप कार्य करते हैं, तो वो आपके आइसोकाइनेटिक है। तो ऑप्शन 2, अभी इसमें से बताओ ये क्या है। देखो क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा, वहीं से पूछा, बस आपको ये बताना कि जो आपकी क्या दिया जी, शक्ति ग्रहण करने में जो तीव्रता आती है वो किसके कारण आती है। तीव्रता आती है तो किस कारण, किसके कारण आती है? है जी, देखो तीव्रता का मतलब है ज्यादा। आपने कहा तीव्र का मतलब बहुत तेजी से आ रहा, शरीर आपका बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। आप थोड़ी सी देर के लिए ये देखो कि अगर आप पुशअप लगा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं या दीवार को ऐसे लगा रहे हैं, आपकी पावर तो बढ़ रही है लेकिन उसमें तेजी नहीं देखने को मिलेगी, वो बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रही है। स्लो स्पीड से बढ़ रही ना, तो स्लो स्पीड का मतलब है कि जब आपने दीवार को धकेलना शुरू किया वो सबसे कम प्रेशर लग रहा था, कम गति से आपका शरीर विकसित हो रहा था। अब आपने इसमें आइसोटोनिक वाले व्यायाम किए, उसमें क्या किया आपने, जैसे भाई थोड़ा सा संकुचन होना शुरू हुआ तो मांसपेशियों में अलग से कट दिखने शुरू हो गए। लेकिन उसी एक्सरसाइज को आप अगर मशीन से करते हैं तो गति क्या हो जाती है, तीव्र। तो सबसे जो गति तीव्र देखी जाती है जब आपकी शक्ति ग्रहण तो तीनों से हो रही थी, लेकिन शक्ति ग्रहण में सबसे मंद स्थिति है आइसोमेट्रिक की, और सबसे तीव्र गति किसकी है, आइसोकाइनेटिक। इसी पर देखो एक क्वेश्चन और यहाँ से घुमाकर बात करते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, बात आइसोकाइनेटिक की हो रही है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किस खेल के किस सिद्धांत पर काम करता है, खेल के किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन अंतराल प्रशिक्षण पर, दूसरा है आपका निरंतर प्रशिक्षण पर, तीसरा है आपका प्रेशर प्रशिक्षण पर, ठीक है जी, और एक है आपका अंतराल हो गया चक्रीय सिद्धांत पर। आप बताओ जी। देखो हमने कहा आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो निर्भर करता है वो किस पर करेगा। सबसे पहले आपको दिया है क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है अंतराल सिद्धांत, तीसरा क्या है जी आपका चक्रीय सिद्धांत, चौथा क्या है आपका प्रेशर ट्रेनिंग। तो किससे लगाओगे? अंतराल। हाँ अंतराल, बताओ जी। देखो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट अगर हम करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को आपको सोचना है कैसे। सबसे पहले आपको दिया है टॉपिक है आपके पास आइसोनेटिक, और आइसोकाइनेटिक को इसने पूछा किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। आप मशीन का सहारा क्यों लेते हैं जी? आपने देखा होगा कि दौड़ने वाला जोकर है तो एक तो पैर से चलाने वाला, ठीक है ना, और एक अपने आप चलने वाला, दोनों में अंतर है ना। तो पैर से चलाने वाला आपकी सामर्थ्य से चलेगा, दूसरे वाला किससे चलेगा, मशीन से चलेगा। तो यानी कि अपने आप चलेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब जब आप उसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो क्या है आपका आइसोकाइनेटिक है ना। अब वो तो अपनी निरंतर गति पे चल रहा है, सामंजस्य तो आपको करना है, तो ये किस पे करता है जी, निरंतरता के सिद्धांत पे काम करता है। हमें मशीनों के अकॉर्डिंग चलना है, हमें मशीनों के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि मशीन हमारे अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका निरंतरता के सिद्धांत पे काम करता है। देखो यहाँ से कहने का मतलब ये था, हमने आइसोकाइनेटिक को पढ़ा था लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ से मिल के आए, ऐसे बन के आए जो इस चैप्टर को पूरे को बदल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक दूसरे से जब रिलेट करना सीख जाओगे तो आपके आंसर ऑटोमेटिक सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। सिद्धांत सब लिखा है, पढ़ा हुआ सब है, आपको मिक्स करने की ज़रूरत है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसे आपको मिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वैसे तो देखो जैसे आपका आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक चलो अगर आपको सिद्धांत सारे लिखाए हुए ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोटोनिक, जो बिना मशीनों की सहायता बिना किया जाता है। हाँ ये तो सबको पता है, बिना मशीनों की सहायता के जो हम करते हैं उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। अब आप ये थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये सोचो व्यायाम को करते क्यों, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा इसके। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि आप व्यायाम को करते क्यों हैं। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए।
और कुछ? नहीं, बहुत सारे पॉइंट हैं। है जी? नहीं, ये सोचो ना, ये व्यायाम क्यों करते हैं? आइसोटोनिक। हाँ, जो आइसोटोनिक करते हैं वो क्यों करते हैं? ऑप्शन आ जाओ। देखो, हमने कहा यहाँ ऑप्शन के पास, ऑप्शन है आपके पास ये वाले, सहन शक्ति। सहन शक्ति। तो यहाँ सहन शक्ति क्यों नहीं बढ़ सकते? निरंतर प्रशिक्षण ये क्या कहता है? निरंतर दौड़ते रहो, परमानेंट अगर आप दौड़ रहे हैं। निरंतर प्रशिक्षण ये कहता है कि मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, वो निरंतर प्रशिक्षण है ना। लगातार दौड़ते रहो, लगातार दौड़ते रहो, तो सहन शक्ति ही बढ़ती है। तो जितने भी आप लगातार का मतलब है निरंतर, निरंतर तो आपने ये बताया, निरंतर तो अभी आपने ये बताया, ये कैसा है फिर? ये क्या करता है? थोड़ी देर के लिए अगर हम वही देखते हैं, शक्ति है, ऑप्शन तो यही है ना भाई। शक्ति ग्रहण हो गया और आपका क्या हो? सहन शक्ति हो गया, गति हो गया, तो ऑप्शन फिर से यही है। तो आप किसे लगाओगे? है जी? देखो, पहली कंडीशन, हाँ यहाँ क्या है? ये गति है ना, गति। क्योंकि यहाँ एक कहा था आइसोटोनिक, टोन जो उत्पन्न होते हैं, आइसो मतलब समान है, जहाँ पर गति मांसपेशियों की दिखाई देती हो। मांसपेशियों में गति हो तो ये गति के लिए व्यायाम करते हैं जी। मांसपेशियों की गति बढ़ाने के लिए हम आइसोटोनिक का व्यायाम करते हैं। और यहाँ हम कह रहे थे शक्ति ग्रहण करने के लिए कौन सा कर रहे थे? शक्ति ग्रहण करने के लिए सबका है। देखो, शक्ति ग्रहण करने के लिए सबका है, लेकिन त्रिव किसका था? अब बात करते हैं सहन शक्ति क्या है जी? सहन शक्ति तो बढ़ेगी इससे, क्यों नहीं बढ़ेगी? सहन शक्ति आइसोकाइनेटिक से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो लगातार प्रशिक्षण, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी यहाँ एक और कंडीशन आती है, देखो यहाँ से समझ आया कैसे करना है। ये थे हमारे 3 पॉइंट, किन के थे? जो आपके आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक पर हमेशा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह करके फेर बदल करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं, एक होता है आपका हैवी एक्सरसाइज। तो पहले आपको ये बताना कि हैवी एक्सरसाइज कहते किसे? देखो, पहले आप, सबसे पहले आप उस शब्द के तहत शब्द को पहचानने की कोशिश करो, उस पर कुछ भी लॉजिक लगाओ, क्या मतलब इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ इसने कहा हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, से विकसित होता है। देखो क्वेश्चन क्या था? हैवी एक्सरसाइज से विकसित होता है। सबसे पहले फिर से दे दिया सहन शक्ति, शक्ति ग्रहण, गति। लगाओ, क्या लगाओ? हैवी एक्सरसाइज से, देखो हमने कहा हैवी एक्सरसाइज से प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है ये बताना। पहले आपको ये पता होना चाहिए हैवी एक्सरसाइज होती क्या है जी? भारी, मतलब भारी जो मशीनों की सहायता से किए जाते हैं निरंतर। हैवी एक्सरसाइज का मतलब आप याद रखो ना, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का मतलब, हैवी का मतलब है आपकी सामर्थ्य नहीं थी लेकिन उससे ज़्यादा उठा रहे, आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो हैवी एक्सरसाइज का मतलब है जब आपकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है उसके बाद भी आप करते रहें। अब उसके बाद भी करते रहें, आप दौड़ रहे थे, आपको थकान महसूस हुई लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं, तो वो आप सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? सहन शक्ति। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, प्रेशर ट्रेनिंग से किसको प्रभाव पड़ता है? देखो ऑप्शन तो वही थे ना, तो किससे हो गया? सहन शक्ति। क्योंकि जितना भी प्रशिक्षण है वो 3 ही पॉइंटों पर चल रहा है, शक्ति ग्रहण है, सहन शक्ति और गति है। इन्हीं पर टोटल प्रशिक्षण है, हम ले ही इनके ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो हमारा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि हैवी एक्सरसाइज क्या होती है, आपको ध्यान रखना। हैवी एक्सरसाइज क्या होगी जी? जैसे आप वेट लिफ्टिंग कहते हैं, या आप वेट लिफ्टिंग नहीं कह सकते, वेट ट्रेनिंग कहेंगे। तो आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो रक्त प्रभाव कम होता है या ज़्यादा होता है? तो रक्त प्रभाव क्या होगा जी? ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी तो मतलब शक्ति भी बढ़ेगी। तो पावर बढ़ेगी तो मतलब आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट में आता है, एक होता है आपका आंतरिक प्रशिक्षण। देखो हालांकि आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण अलग से हमने वहाँ नहीं कराया आपको, लेकिन आंतरिक ये केवल समझने के जो शब्द हैं ये समझने के हैं, पढ़ने के नहीं है। पढ़ा तो हमने वही है, वहीं से आने हैं। तो यहाँ दिया है आंतरिक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण विकसित करता है। पहला ऑप्शन फिर से ये आ गया। अब की बार कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं, शक्ति और गति, दूसरा है सहन शक्ति और गति, तीसरा है गति और ताकत। ठीक है जी, क्या पूछा था क्वेश्चन हमने? आंतरिक प्रशिक्षण विकसित करता है। तो आपको ये इनमें से लगाना, या सभी। एक और दे देता हूं, सभी। चलो लगाओ। आंतरिक प्रशिक्षण, हाँ ये सहन शक्ति गति होती है। हाँ जी, सहन शक्ति गति। पहले ये बताओ आंतरिक प्रशिक्षण होता क्या है? अंदरूनी प्रशिक्षण तो कोई हम इंटरनल नहीं लेते। फिर देखो, अंदरूनी प्रशिक्षण तो हम कोई लेते ही नहीं, हम तो जितना भी लेते हैं बाहर से लेते हैं ना। लेकिन आंतरिक का मतलब है जो आंतरिक मांसपेशी उनमें परिवर्तन करने के लिए करते हैं। आंतरिक मांसपेशी मतलब मांसपेशियों में परिवर्तन करने के लिए जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, उससे क्या होता है? तो प्रशिक्षण लेंगे, मांसपेशियों के ऊपर काम करेंगे ना। मांसपेशियों में 2 गुण पाए जाते हैं, शक्ति और गति। सहन शक्ति, लैक्टिक अम्ल का बढ़ जाना, थकावट हो जाएगी, ठीक है ना। ग्लूकोजन का होना, ताजता, यानी कि आपके क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ सहन शक्ति तो बढ़ेगी, उसके साथ में मांसपेशियों की गति भी तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रशिक्षण का मतलब अंदर की मांसपेशियों के साथ में आपको क्या करना है? समन्वय, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, आराम कम और कार्य ज़्यादा। क्या कहा है? आराम कम और कार्य ज़्यादा। कार्य ज़्यादा किस सिद्धांत पर काम करता है जी? पहले देखो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सिद्धांत देगा और एक फिर से ये दे दिए आराम कम और काम ज्यादा का संबंध है, बताना। आराम कम काम ज़्यादा, जाहिर सी बात है सहन शक्ति, क्योंकि आप आराम नहीं ले रहे तो सहन सकते हैं ना। लेकिन अब यहाँ इसने पूछा है कि ये व्यायाम पद्धति के में जो ट्रेनिंग है किस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, प्रेशर ट्रेनिंग है, ठीक है जी, और आपके पास क्या है, ग्रीविंग द स्टॉक ट्रेनिंग है, या चलो इसे छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर ट्रेनिंग है, हैवी एक्सरसाइज है, ठीक है जी, आइसोमेट्रिक है और आइसोटोनिक है। तो आप क्या लगाओगे? हाँ, आइसोकाइनेटिक तो ऑप्शन नहीं दिया, आइसोटोनिक दिया, आइसोमेट्रिक दिया है और फिर आपको दिया है प्रेशर ट्रेनिंग दिया है, और एक आपका दिया है हैवी एक्सरसाइज। आराम कम काम ज़्यादा किस सिद्धांत पे काम करेगा? प्रेशर ट्रेनिंग, क्योंकि प्रेशर ही तो कह रहा है। प्रेशर ने क्या कहा? दबाव में रहना चाहिए व्यक्ति को, और दबाव कब रहेगा? जब उसे आराम कम मिलेगा। अगर आराम मिलेगा दबाव खत्म हो जाएगा ना। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका प्रेशर ट्रेनिंग करते हैं। तो प्रेशर ट्रेनिंग यहाँ देखो, अगर याद रखना है तो प्रेशर ट्रेनिंग किस खेल में सबसे अधिक प्रयोग होती है? प्रेशर ट्रेनिंग किस खेल में सबसे अधिक प्रयोग होती है? तो आपको याद रखना है जितने भी शॉर्ट स्प्रिंटर होते हैं, मतलब जितने भी छोटी दूरी के धावक होते हैं, उन्हीं में सब में प्रेशर ट्रेनिंग लागू होती है। प्रेशर ट्रेनिंग के साथ में यहाँ क्या होता है आपका हैवी एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो प्रेशर ट्रेनिंग का जो सबसे पहले आविष्कार किया था तो वो एक व्यक्ति थे, विंटर बॉटम। नाम क्या था? विंटर बॉटम। आप ऐसे याद रखते हैं, विंटर क्या होता है जी? विंटर मतलब सर्दी, सर्दियों का जो अवकाश काल होता है, कहते हैं भाई विंटर में चल रहे हैं, शीतकालीन अवकाश में चल रहे हैं, तो विंटर से आप क्या रख लो? सर्दी को याद रख लो ना। अब सर्दियों में आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में काम नहीं होता, ये कंडीशन है ना। सर्दियों में आप देखो वहीं से याद रख सकते हैं विंटर, हालांकि ये नाम है, विंटर बॉटम नाम है किसका? जो इस प्रशिक्षण को सबसे पहली बार देने वाला था, किसे? प्रेशर ट्रेनिंग को। प्रेशर ट्रेनिंग की शुरुआत किसने की? विंटर। और विंटर में क्या होता है जी? यानी कि सर्दियों में काम तो होता है कम, प्रेशर होता है ज़्यादा। तो ये किस पे सिद्धांत पे काम कर गया? कार्य ज़्यादा आराम कम,
लेकिन ये क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ क्या, आराम कम है और कार्य क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। काम किस पे करेगा, प्रेशर ट्रेनिंग पर। ठीक है जी। अभी जो विंटर बॉटम थे, वैसे तो ये कहाँ के थे, आपके इंग्लैंड के एक फुटबॉलर थे। इंग्लैंड के एक फुटबॉलर थे। तो जोड़ के आप ऐसे चल सकते हैं, फुटबॉलर जो होते हैं उन्हें थोड़ी दूरी तो दौड़नी होती है ना, क्योंकि हमने कहा था कि कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो, लाल या सफेद, एरोबिक है या एनोरोबिक है, कौन सी, फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, फुटबॉल का खिलाड़ी होता है वो एरोबिक होता है, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज करता है, एनारोबिक करता है, अन एनारोबिक करता है, एरोबिक नहीं करता। एरोबिक में तो लंबी होती है ना। तो यहाँ क्या है, आप उससे भी याद रखते हैं, स्प्रिंटर होता है, शॉर्ट रेस का होता है। ठीक है जी। अभी यहाँ एक और कंडीशन आता है कि जो आपका, ये तो हमने बता दिया, प्रेशर ट्रेनिंग किसे विकसित करती है, आपकी सहन शक्ति को, तीव्रता को। ठीक है ना, तीव्रता, क्योंकि छोटे जो स्प्रिंटर होंगे उनके क्या मसल्स मजबूत भी होंगे और क्या होंगे, आपके तीव्र भी होंगे, दौड़ने में तेज होंगे। तो ये तीव्रता और आपकी सहन शक्ति को विकसित करती है कौन, आपकी प्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपका एक आता है कैलिस्थेनिक व्यायाम। कैलिस्थेनिक व्यायाम, देखो यहाँ आपको ये नया शब्द देखने को मिलेगा, कैलिस्थेनिक व्यायाम। ठीक है जी। सुन लो, कोई बात नहीं। अभी देखो कैलिस्थेनिक व्यायाम होता क्या है, चले जी। देखो कैलिस्थेनिक व्यायाम का मतलब होता है जो आप अपनी बॉडी वेट पे काम करते हैं। बॉडी वेट मतलब या तो आप उसे कम करने के ऊपर काम करें या आप उसे ज़्यादा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना, कैलिस्थेनिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें आप केवल अपने शरीर का प्रयोग करते, यंत्र का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी एक्सरसाइज जिनमें आप यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वो कौन सी होती हैं? आइसोमेट्रिक में दीवार धकेलना हो गया तो क्या हो गया, आपको कोई मशीन का यूज नहीं है। तो आप आइसोकाइनेटिक से आइसोमेट्रिक से याद रख सकते हैं कैलिस्थेनिक, यानी कि ऐसे व्यायाम जिनमें आप केवल अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, शरीर से एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या होगी, आपकी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे योग है, योग, ठीक है ना, आसन करते हैं ना, तो वहाँ उपकरण की आवश्यकता तो होती नहीं। या आपको ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसमें आपको उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर आपको, हाँ कैलिस्थेनिक कह सकते हैं ना, उपकरण की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। और जब उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो यहाँ आप क्या करोगे, शरीर का प्रयोग करेंगे ना। तो ऐसे व्यायाम जिनमें हम केवल शरीर का शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो आपके क्या होते हैं, कैलिस्थेनिक। अब आपसे ये पूछा जाता है कि जो योग है या प्राणायाम है, ठीक है ना, योग या प्राणायाम हो किस प्रकार के व्यायाम है, तो आपको पता है कैलिस्थेनिक है। ठीक है ना। अब तो हो जाएगा यहाँ से, कैलिस्थेनिक व्यायाम क्या होते हैं, आपके योग हो गए, व्यायाम हो गए। अब इनका काम होता क्या है, देखो यहाँ दो कंडीशन आ जाएंगी। आपको कैलिस्थेनिक अलग क्यों बता रहे हैं, हम इसी को आइसोमेट्रिक क्यों नहीं कह रहे। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है जी, आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक क्यों नहीं कह रहे हम कैलिस्थेनिक को। आइसोमेट्रिक और कैलिस्थेनिक दोनों अलग हैं। हालांकि दोनों में उपकरण का प्रयोग नहीं होता, ये इनमें दोनों में समानता है, ठीक है ना। आइसोटोनिक जो होती है, आइसोमेट्रिक होती है, जैसे हमने कहा दीवार धकेलना, इससे कौन सी शक्ति आती है, सबसे पहले ये बताओ, इससे हमारा बढ़ता क्या है। देखो ये हमने कहा था कि जो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके चोट वाले अंग हैं उन्हें दोबारा से पुनः निर्माण करने के लिए भी इस एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या करते हैं, आप मांसपेशियों की सहन क्षमता या ताकत, हम कह सकते हैं मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का काम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, शक्ति बढ़ाने का काम कर रही है नहीं, तो ये शक्ति बढ़ाने का काम करती हैं। जो आपकी कैलिस्थेनिक है, कैलिस्थेनिक क्या है, हमने कहा ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें आप बिना मशीन की सहायता के करते हैं, उसमें किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने कहा पुशअप लगा रहे हैं, तो पुशअप लगाएंगे तो कैलिस्थेनिक है। आप योग करोगे, प्राणायाम करोगे तो कैलिस्थेनिक है। उठक बैठक लगाओगे, कैलिस्थेनिक है। आप पलंबे लोगे, जिसे पुशअप कहते हैं,
ठीक है ना, वो क्या है आपके कैलिस्थेनिक है। तो जहाँ पर आप यंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हो वो क्या होगा, कैलिस्थेनिक है। लेकिन इनका प्रयोग ये जो एक्सरसाइज होती है की क्यों जाती है, पहला ऑप्शन यही रहेगा शक्ति के लिए। देखो पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा फिर से वही है सहन क्षमता, सहन क्षमता, ठीक है जी, सहन क्षमता हो गया। तीसरा है गति, चौथा है आकृति या आकार लिख देता हूं तो बताना जरा। कैलिस्थेनिक व्यायाम का जो प्रयोग करते हैं हम किस में करते हैं, आकृति बनाने में। क्यों, आपने देखा योग है, आप योग क्यों करते हैं, जैसे आपने कहा भाई पेट बाहर निकल रहा तो इसे क्या करना, संकुचित करने के लिए आप योग का सहारा लेते हैं। ऐसी एक्सरसाइज करते हैं आप जिनसे आपके शरीर की बनावट अच्छी है। हम कह रहे थे कि भाई क्या कर रहे थे, पुशअप कर रहे थे, तो पुशअप से क्या होता है आपकी यहाँ के देखो ये बन रहे थे, बाइसेप बन रहे थे, ट्राइसेप बन रहे थे। तो यहाँ क्या है कि जो कैलिस्थेनिक है ये समझ आया, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, आकृति या आकार प्रदान, शरीर को आकार प्रदान करने के लिए हम कैलिस्थेनिक व्यायाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ एक और कंडीशन रहती है कि जो आप कैलिस्थेनिक, हमने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, क्या था, आपका आकार में करते हैं, उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करते। ठीक है ना। अब इसमें ये बताओ कि जो हृदय की गति है, ठीक है ना, इससे हृदय की गति बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। व्यायाम कोई भी हो उससे हृदय की गति बढ़ेगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे आपका पुशअप है वो किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो आपको लिखा रहता है वहाँ कैलिस्थेनिक हो गया, आइसोकाइनेटिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, तो आपको क्या लगाना है फिर वहाँ, कैलिस्थेनिक, क्योंकि कैलिस्थेनिक में ही आपके आइसोमेट्रिक भी आएगा, आइसोमेट्रिक भी कैलिस्थेनिक में ही आएगा। क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दीवार को धकेलना है तो हमें मांसपेशियों की, वहाँ हम केवल उसकी परिभाषा में तो अंतर था, लेकिन यहाँ क्या है, परिभाषा। यहाँ तक हो गया जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे आपका निरंतरता प्रशिक्षण हो गया, एक आता है आपका समन्वय। समन्वय यानी कि मांसपेशियों का जब आप समन्वय करते हैं तो समन्वय किसे कहते हैं जी, वातावरण के अनुसार ढालना। हाँ, शरीर को जो हमारे बॉडी है, बॉडी को हम उस क्षेत्र के अनुसार ढालना ही हमारा बॉडी समन्वय है, यानी कि शारीरिक समन्वय। क्योंकि हमें जो समन्वय पढ़ना है वो क्या है, आपका शारीरिक ही पढ़ना है। और शारीरिक समन्वय कितना होता है जी, आपका 7 प्रकार का होता है। आप ऐसे याद रख लो, 7 से शरीर 7 होता है। जैसे देखो इसमें क्या होता है, संतुलित योग्यता। नंबर 1 क्या है इसमें, संतुलित योग्यता समन्वय। समन्वय के जो प्रकार हैं, सबसे पहले इसमें कहा है संतुलित योग्यता। तो संतुलित योग्यता क्या होती है जी, हाँ देखो संतुलन का मतलब क्या होता है, वैसे इन्हें नाम से आप पहचान लोगे। संतुलन का मतलब क्या होता है, वैसे आपको पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसने कहा संतुलित योग्यता होता है, यह संतुलित योग्यता एक प्रकार का समन्वय है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपको, परिस्थितियों के अनुसार प्रभावशील परिवर्तन करना। ध्यान दें,